हाय फ्रेंड्स, इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए। 2-3 क्वेश्चन से पहले ही वीडियो बंद हो गई थी, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? रेगुलर हेक्सागन 29th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। रेगुलर हेक्सागन है, साइड 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 40 था, एक क्यूब दिया हुआ है। इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। बिल्कुल यहां सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पर पोटेंशियल निकालना है। क्यू व साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ई। अच्छा, क्यू सेंटर पे नहीं है, क्यू हर वर्टिसेस पे, जितने भी वर्टिसेस आपको दिखाई दे रहे हैं सब पे क्यू है। तो टोटल कितने चार्ज हो गए? 4 और 4 8। तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, 8 चार्ज 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये सेंटर हर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, हर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस, बिकॉज सेंटर ऑफ द क्यूब है। तो एक का पोटेंशियल क्या होगा? V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R ये सेंटर की ये डिस्टेंस है और ये क्या होगी? R होगा डायगोनल का हाफ, डायगोनल क्या होता है? b² प्लस b² प्लस b²। b क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। तो √3b² या b√3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया r। r की वैल्यू यहां रख दो। तो टोटल भी होगा 8 इंटू v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की वैल्यू √3b/2। 2 8 जा 16, तो 16/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √3b। ये होगा पोटेंशियल सेंटर पे। ठीक है, तो ये क्यूब है, क्यूब के हर वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो सबका पोटेंशियल यहां पे होगा। 8 पोटेंशियल होंगे। तो मैंने क्या करा, 1 का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज सबका इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है वेक्टर का। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर और इसका इधर, कैंसिल। इसका इधर, इसका इधर, कैंसिल। इसका इधर, इसका इधर, कैंसिल। तो पेयर में सब कैंसिल कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उसके बाद जो 41st क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका 42 2 क्वेश्चन और हैं। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference which is not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन कहीं सर्किट बना रहा है, कहीं वर्क कर रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या आई? उसको 2 पॉइंट हैं, उसके बीच में 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है। वहां पे 2 माइक्रोफैरड का, सॉरी फैरड तो बहुत बड़ा होता है, 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? उसके बैग में सिर्फ 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं ढेर सारे, और उसमें भी
ये जो कैप्सर है उसकी प्लेट के बीच में सिर्फ 400 वोल्ट ही आ सकता है। इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आग लग जाएगी, फायर डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कैप्सर। तो ये लिमिट है कैप्सर की कि कैप्सर के बीच में, प्लेट के बीच में 400 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल नहीं देना। तो क्या होगा कि अब उसके पास प्रॉब्लम है दो। एक, उसके पास 2 माइक्रोफैराड का कैप्सर नहीं है, तो इन्हीं से कुछ उसे अरेंज करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हर कैप्सर की प्लेट में इतना पोटेंशियल बिल्कुल ना पहुंचने पाए। उसके लिए उसने क्या करा, उसने कहा चलो एक नहीं मैं 2 लगा लेता हूं। उसने 2 कैप्सर लगा लिए सीरीज में, 1000 वोल्ट। सीरीज में Q सेम होता है और V डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 1000 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 500 वोल्ट। इसमें भी 500 वोल्ट, इसमें भी, बट लिमिट क्या है 400 वोल्ट। अभी भी डेंजर, अभी भी डैमेज हो जाएंगे। तो उसने क्या करा, एक और लगा लेते हैं। उसने एक और कैप्सूल लगा लिया। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो अब जो आएगा वो 3 से डिवाइड करोगे तो 333 वोल्ट आएगा लगभग सब में, 333, विच इज वेरी लेस देन 400 वोल्ट। तो उसका काम बन गया। अब सेफ्टी तो हो गई, हर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 333 वोल्ट। अब उसका अभी एक ऑब्जेक्टिव पूरा होना बाकी है, क्योंकि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल नेट कैपेसिटेंस बना वो क्या बना 1/3, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस होता है सीरीज के लिए फॉर्मूला 1/c इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 3। तो c हो गया 1/3 माइक्रोफैराड। तो मैं इसको सिंगल कर देता हूं, नेट सी निकाल लिया। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1/3 माइक्रोफैराड, एक्चुअली इसमें 3 कैप्सूल हैं, 1 2 3, इन तीनों का नेट कैप्सूल दिखाया है। अब उसे ऐसे कई सेट लगाने पड़ेंगे, इतने सेट लगाएगा कि उसको नेट 2 माइक्रोफैराड का कैप्सूल मिल जाए। तो कितने सेट लगाए, मान लीजिए वो एक सेट लगाएगा, ठीक है, एक सेट लगाया उसने, 1 2 3 4, कितने x। तो देखो नेट कैप्सूल निकालने, पैरेलल में सी ऐड होते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, इनको ऐड करो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 सब ऐड होंगे, कितना x टाइम्स तक, क्योंकि x रोज है ऐसे। तो कितना हो गया x/3, और नेट कैप्सूल कितना है 2, तो 3 2 या 6, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6। यानी 6 ऐसी उसे रोज लगानी है। एक रो में कितने कैप्सूल हैं 3, और 3 3 3 3 3 6 रो, तो 6 3 18। तो टोटल कितने कैप्सूल चाहिए, टोटल कैप्सूल चाहिए 18 कैप्सूल। 18 कैप्सूल से उसका काम चल जाएगा, 18 कैप्सूल लगाएगा इस तरह से तो उसका काम चल जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का नेट क्या होगा 2, देख लो 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 प्लस 1/3 1/3, 6 इंटू 1/3 2, तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है और हर कैप्सूल में पोटेंशियल डिफरेंस 400 से कम है, तो उसका काम बन गया। तो मिनिमम कितने कैप्सूल चाहिए उसे 18। ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट। और ये क्वेश्चन एक आपको लेसन देने आया है, एक इंफॉर्मेशन देने आया है। इन्हें 2 फैराड का कैप्सूल तैयार करना है, 2 फैराड। और आपको पता है 1 फैराड भी बहुत बड़ा होता है, 2 तो बहुत ज्यादा बड़ा। तो उन्हें 2 फैराड का एक कैप्सूल बनाना है। प्लेट के बीच में डिस्टेंस दिया 0.5, डी दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है कितना होगा। तो पैरेलल प्लेट कैप्सूल का सी कितना होता है
ए एप्सिलॉन अपॉन डी, तो ए कितना हो गया C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C है 2, D है 0.5 इंटू 10 की पावर -2, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इतना है। ठीक है, तो आप इन सबको सॉल्व करोगे, 10 की पावर -12 को ऊपर ले आओगे, इसको करोगे मल्टीप्लाई को 2 5 से 10, तो ये 1 आ जाएगा, 2 इंटू 0.5 1 आ गया, 1 अपॉन दिस, तो ये आएगा लगभग 1130 स्क्वायर किलोमीटर, 1130 किलोमीटर का स्क्वायर, 1130। यहाँ से कश्मीर की डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, तो ये एरिया है बट बहुत लार्ज एरिया, तो इतना बड़ा एरिया बनाना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्टकट में कह सकते हैं कि 2 फैरेड का कैपेसिटर हमारे बस की नहीं है बनाना, क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ ही ये ख़त्म होता है, आपके इलेक्ट्रोस्टेट्स पूरा फिनिश हो गया, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से 2 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाएंगे, फिर मैग्नेटिज्म उठाएंगे, तो ये आपकी पूरे साल में रखूँगा, ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आप संडे या जब भी टाइम मिले तो आप इसको करते रहना प्रैक्टिस, क्योंकि इस एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। दैट्स ऑल।